अपने दोस्तों से बाद में बात कर लेना। पहले जा कर के नीम चौक चौराहे पर से पानी टंकी से पानी भर लाओ, वरना पानी खत्म हो जाएगा तो हम दोनों पानी सब कहाँ से पिएंगे, हम दोनों लोग बताओ। जाओ पानी भर के लेकर आओ, उसके बाद दोस्तों से चैटिंग करना है या कॉल पे बात करना। ठीक है बाबू। अरे एक काम करो सौरभ, आप ही साइकिल से चार चार डिब्बी लेकर आओ 2 बार में। ठीक है, हमें अपने दोस्तों से बात कर लेने दो। ठीक है सौरभ, तुम जाओ पानी भरने, हम अपने दोस्तों से बात कर ले। अरे ठीक है, मैं ही जा रहा हूँ। लेकिन तुम ये बताओ, 8 डिब्बी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा पानी? और तुम बताओ, 8 डिब्बी पानी तुम कहाँ पर स्टॉक रखोगी? बताओ, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। अरे इसीलिए तो मैं आपसे बोलती हूँ कि हमारे घर पे एक बड़ा सा प्लास्टिक का ड्रम लाओ। उसमें एक बार भर देंगे तो पूरा 3-4 दिन तक चलता रहेगा। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रही थी आपसे। अरे मैं भी तो यही सोच रहा हूँ, लेकिन ये बात बताओ, ड्रम लाने के लिए पैसा भी होना जरूरी है ना? नहीं है मेरे पास पैसा, तो कैसे लाए ड्रम बताओ। अरे तो क्या हुआ, तुम ही बार बार बोलते थे ना मेरे फलाने दोस्त के पास इतना पैसा है और ढेकाने दोस्त के पास इतना पैसा है, तो किसी दोस्त से ही मांग लो ना। जब हो जाएगा ले जा करके दे देना। ठीक है ना? अरे मुस्कान, ठीक है, आज तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म कर देती हूँ। ठीक है, अभी जा करके कल्लू पंडित के वहाँ से 5,000 रुपये मांग के लाती हूँ और पूरा एकदम ड्रम लेकर आता हूँ तुरंत उधर से ही। ठीक है मुस्कान? अरे सौरभ, तुम्हारे चेहरे पर आज क्यों 12 बजे है? घर में भाभी जी से झगड़ा उगड़ा हो गया है क्या? बताओ सौरभ। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे और मुस्कान के बीच में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है। लेकिन एक बात की परेशानी है, अगर तुम चाहो तो परेशानी का हल निकल सकता है। ठीक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी परेशानी का हल तो मेरे बस की बात रहेगी तो मैं ज़रूर निकालूंगा। ठीक है, लेकिन आखिर बताओ परेशानी तेरी क्या है? भाई बोल, तू क्या परेशानी है? अरे भाई, तू तो जानता ही है ना कि हमारे गांव में पानी की समस्या बहुत ही अधिक हो चुकी है। इसीलिए मैं सोच रहा था कि एक बड़ा सा ड्रम ले आएंगे प्लास्टिक का, जिसमें एक बार भर देंगे, 2-3-4 दिन तक चलेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था दोस्त, और कुछ ऐसी बात नहीं है। अरे भाई, तुझे नहीं पता है, तू अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। ये जान ले, तुझे नहीं पता है कि घर में ड्रम रखने से क्या होता है। अरे भाई, घर में ड्रम रखने से कौन सी समस्या होती है बताओ। आखिर जब तक ड्रम में पानी की हम लोगों की सुविधा नहीं है, तब तक पानी भरेंगे, उसके बाद खाने वाले गेहूँ चावल भी भर देंगे उसी में। ड्रम रखने से घर में क्या समस्या है आखिर बताओ भाई। अरे देख सौरभ, तुम मेरे भाई जैसे हो, इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम समस्या का हल लेने नहीं आए हो, यानी कि तुम अपने मौत का सामान लेने आए हो।
ठीक है सौरभ भाई। अरे ये क्या बोल रहा है कल्लू, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। सही सही साफ साफ बता क्या बात है। कल्लू भाई बोलो यार। अरे देख सौरभ, कुछ देर के लिए चुप हो जा। मुस्कान भाभी आ रही हैं। उनको चले जाने के बाद मैं तुझे बैठ कर के सारी बातें अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। सौरभ भाई तुम परेशान मत हो, सारी बात मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। अरे क्या बात है कल्लू जी, आज तो तुम दोनों दोस्तों के बारे में एकदम प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं दोनों के बीच। क्या बात है? अरे भाभी जी, मेरा दोस्त 2 साल के बाद से लंदन से लौट कर आया है, इसीलिए वही सब बातें हो रही हैं, और कुछ नहीं भाभी जी, ठीक है। अरे कल्लू जी, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। मेरे पति को 5,000 रुपया दे दो ना, जब हो जाएगा लौटा देंगे। क्योंकि हमारे घर में एक प्लास्टिक का ड्रम और 2 बोरी सीमेंट लानी है, ठीक है कल्लू जी। अरे भाभी जी, मैं तो जानता हूँ कि पानी का ड्रम ले जाकर के पानी भरोगी उसमें, लेकिन ये बताओ 2 बोरी सीमेंट ले जाकर के कहाँ रखोगी और क्या करोगी भाभी जी, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे मुस्कान, मैं तुम्हें ड्रम तो दिलवा रहा हूँ ना, लेकिन तुम में सीमेंट की बोरी ले जाकर फिजूल में खर्चे क्यों करवा रही हो? इसकी क्या जरूरत है हमारे घर पे, बताओ मुस्कान। अरे देखो जी, भिखारियों जैसे बातें मत करो, ठीक है। और चुपचाप जा करके कल्लू जी से पैसे लेकर आओ, और 2 बोरी सीमेंट और एक ड्रम लेकर आना, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, ये जान लो तुम आज। अरे कल्लू भाई, मुझे आज तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है। मैं तो इसे चूड़ी कंगन साड़ी ब्लाउज पेटीकोट और जितना भी सामान चाहिए इन्हें हम दिलाता हूँ हमेशा, लेकिन आज ये एक ड्रम और 2 बोरी सीमेंट की जिद क्यों कर रही है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कल्लू भाई। अरे सौरभ भाई, तू विदेश में रहता है इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता है हमारे भारत के बारे में। हमारे भारत में मेरठ जिले की एक मुस्कान नाम की लड़की अपने पति को चाकू मार मार के 22 टुकड़े करके उसे ड्रम में भर के ऊपर से 2 बोरी सीमेंट डाल दी ताकि किसी को पता ना चले। लगता है मुस्कान भाभी का ये भी यही वाला इरादा है। तुम बच के रहना दोस्त मेरे, ठीक है, हमें तो यही लग रहा है। अरे अरे मुस्कान, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। आखिर तुम बोल रही हो एक ड्रम और 2 बोरी सीमेंट, इन दोनों का हमारे घर में क्या है काम, बताओ। और ये देखो, ये तो हम शाकाहारी हैं, तो हमारे घर में ये छुरा किस लिए आया है? ये तो मुर्गा काटने वाला छुरा है। बताओ, मैं तो शाकाहारी हूँ ना हम लोग, तो हमारे घर में इसका क्या काम है, बताओ। अरे सौरभ, तुम ज्यादा मुझे परेशान मत करो, वरना यही चाकू तुम्हारे अंदर घोप घोप के मार डालूंगी, और 10-15 टुकड़े करके ड्रम में डाल दूंगी, और ऊपर से सीमेंट डाल दूंगी, ठीक है, पैक कर दूंगी। और दोस्तों, ये कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, इस वीडियो
मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है। कृपया करके इसे आप सीरियस ना लें और ऐसा काम करने का कोशिश भी ना करें, क्योंकि हमारी सरकार योगी सरकार है। इस सरकार में कोई भी गलत काम करके बच नहीं सकता। और दोस्तों, धन्यवाद। अरे सुनो जी सौरभ, तुम शादी के पहले कितने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तुम बदल गए हो ना। इसीलिए अब देखो, मुझे से प्यार भी नहीं करते हो तुम पहले जैसे। बताओ तुम्हें क्या हुआ है, क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो सौरभ? अरे मुस्कान, तुम मेरे प्यार पर इतना क्यों शक कर रही हो? बताओ, मैं तो तुम्हारे लिए चाँद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, और तुम बोल रही हो कि मैं तुमसे प्यार ही नहीं करता हूँ। अरे भूतनी कहीं के, चाँद तारों को लेकर के मैं नमक से चाटूंगी क्या? अरे इतना ही प्यार करते हो तो चलो मेरे साथ शॉपिंग करने। वहीं पर जो मुझे चाहिए वही दिला दो बस। मैं जान जाऊंगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अरे हाँ हाँ, आज चलो, तुम्हें जो चाहिए वो दिलाऊंगा, ठीक है? मैं हंसते हंसते नीलाम हो जाऊंगा, लेकिन अपना कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, ठीक है? मुस्कान, चलो तुम शॉपिंग भी कर लो, जो भी लेना है तुम्हें ले लो आज। अरे एक बार और सोच लो, नहीं तो वहाँ पर जा कर के अगर जो अपने बातों से मुकरोगे तो मैं भरी बाजार में तुम्हें अपना चप्पल निकाल के पिटाई कर दूंगी, ये जान लो। नहीं तो बार बार बोल रही हूँ, सोच लो एक बार और तुम, ठीक है? अरे बहू, तुम ये क्या बक रही हो? तुम नहीं जानती हो, हमारे वहाँ यहाँ पर सब अपने पति को परमेश्वर मानते हैं, और तुम ऐसे बदतमीजी कर रही हो अपने परमेश्वर के साथ। बताओ, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती है बहू? अरे देखो माँ जी, हमारा पर्सनल मैटर है, इसमें आप ना बोलो तो ही अच्छा है, ठीक है माँ जी? आप ही का इसमें भलाई है, आप ना बोले तो ही अच्छा है। अरे मुस्कान, तुम तो जानती ही हो ना कि मम्मी बीपी के पेशेंट हैं, तो उनसे क्यों बदतमीजी कर रही हो? बताओ। और कहीं वो यमलोक की यात्रा करने चली गई तो क्या होगा? लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें इतना भी नहीं समझ में आ रहा है मुस्कान? आए, अरे बेटा, मेरी चिंता तुम छोड़ो और जाओ बहू को पहले शॉपिंग करा लाओ, वरना तुम जानते ही हो इसकी गुस्सा तो नाक पर ही रहती है। कहीं गुस्से में आकर के नाले में कूद करके अपनी जान ना दे दे। इसीलिए बेटा, पहले इसे शॉपिंग करा कर लेकर आओ, ठीक है बेटा? अरे वाह सासू मोम, आप तो मेरी फीलिंग को समझती है। थैंक यू सासू मोम। अरे तुम अगर जो माँ की शुक्रिया अदा कर चुकी हो तो चले शॉपिंग करने के लिए। और एक बात बताओ, तुम शॉपिंग करोगी वो सब बाइक पर आ जाएगा या फिर हमें चलना पड़ेगा किसी के पिकअप को लेकर के उसी पे लाने के लिए? बताओ मुस्कान। अरे कोई बात नहीं जी, सामान वैसे ज्यादा नहीं है। अगर जो ज्यादा हो गया तो ई रिक्शा बुक कर लेंगे, उसी से लेते आएंगे, ठीक है ना? अरे बहू, तुम ये क्या बोल रही हो?
बेटा। अरे माँ जी, मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सामान मोटा है, लेकिन आकार में बस मोटा है, लेकिन खोखला है। वो तो सौरभ अकेले ही रख देगा उठा करके। मजदूरों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा माँ। अरे आखिर तुम खरीदना क्या चाहती हो मुस्कान? तुम हमें भी बताओ, क्या खरीदना चाहती हो तुम? मुझे भी पता होना चाहिए ना। बताओ तुम क्या लोगी? अरे कुछ ज्यादा नहीं लेना है, बस एक बड़ा सा चाकू लेनी है बस। अरे ये क्या बोल रही हो बहू? तुम बताओ ये क्या करोगी चाकू बड़ा सा? इससे कसाई वाला काम चालू करोगी क्या तुम? बताओ बहू। अरे माँ, थोड़ी देर तुम चुप रहे, पहले पूछ लेने दे चाकू के साथ और क्या क्या सामान खरीदना है इसे। बोलो, और क्या लोगी चाकू के साथ? तुम बताओ क्या क्या और लेनी है। अरे चाकू के साथ साथ एक नीला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट, बस हमें यही चाहिए। ये तो टेम्पू ही करना पड़ेगा, ही रिक्शा ही, बाइक पे तो आ नहीं पाएगा। अरे बहू, तुम चाकू और नीला ड्रम और 2 बोरी सीमेंट खरीद कर क्या करना चाहती हो? बताओ। हमारे घर में तो इसका जरूरत ही नहीं है, बताओ क्या करोगी? हाँ हाँ मुस्कान, तुम बताओ ये क्या करोगी ये सब? हमें तो लगता था तुम सजने संवरने वाली चीज की शॉपिंग करने जा रही हो, इसीलिए हमने लिवाया। लेकिन तुम ये फिजूल के खर्चे क्यों करा रही हो? बताओ मुस्कान। ये सब इसलिए खरीद रही हूँ कि ताकि तुम माँ बेटे में दोनों लोग कोई भी कैंची की तरह अपनी जुबान चलाओगी, तो मैं तुम दोनों के इसी चाकू को से गोफ गोफ के तुम्हारा जान ले लेंगे और इस तरह से टुकड़े टुकड़े करके ड्रम में भर के सीमेंट से ऊपर से पैक कर देंगे। ठीक है ना? इसीलिए हम मंगा रहे हैं सीमेंट और नीला ड्रम और चाकू। अरे बेटा, इसे ले जाकर अंधेरी कोठरी में बंद कर दो। इसे देख करके तो मैं डर रही हूँ और मुझे बहुत भयानक भयानक सोच आ रही है। कहीं ये ऐसा नहीं ना कर दे जो मुस्कान योगिनी ने किया था अपने लवर के साथ मिल करके। अपने पति को बोटी बोटी काट करके ड्रम में पैक कर दी थी। इसी तरह दोस्तों, वीडियो कॉमेडी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अरे बाबू, क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? बुला रहे हैं, कभी से सुनाई नहीं देता है क्या? अरे चुड़ैल, बोल तो दे, क्या कर रही है तू? अरे सासू मोम, आपको कोई पागल कुतिया या कुत्ते ने काट लिया है क्या? कभी से भों भों भौंकती रही है। अब बताइए क्या काम है, बोलिए। अरे नालायक, तू नहाने के बाद अपनी साड़ी पेटीकोट और ब्लाउज क्यों वहीं पर नल पे छोड़ कर आई है? उसे धुलने के लिए तेरा बाप आएगा क्या? इतना नहीं तुम्हें सोचना चाहिए कि उसी टाइम ही धुल दे? बता नालायक, यही संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने दिया है? अरे बुढ़िया, मेरा बाप क्यों आएगा धुलने के लिए? तू अपनी माँ को बुला लेना, वही आकर के धुल देगी। अरे मुस्कान, तुम तो जानती हो ना कि माँ हार्ट की मरीज है, और उससे बहस मत करो और उसे कुछ मत बोलो, वरना बिना टिकट के ऊपर लोग सिधार गई तो क्या करेंगे हम लोग? बताओ, तुम्हें नहीं इतना तमीज है? अरे देखो देखो सौरभ, तुम ज्यादा अपना ज्ञान मत झाड़ो, और जो ज्ञान झाड़ रहे हो
तो ये जा करके अपने पिछवाड़े में डाल लो, ठीक है। और कुछ मत करो, जा करके तुम एक ड्रम और 2 बोरी सीमेंट लेकर आओ, ठीक है ना। अरे क्यों बहू, तुम्हें ड्रम और सीमेंट किस लिए चाहिए? मिस्त्री बनने का इरादा है क्या तुम्हारा बहू? अरे मुस्कान, तुम्हें लाली उठलाली और लिपस्टिक और अन्य चीज चाहिए शॉपिंग करने के लिए तो बताओ, लेकिन तुम बताओ ये ड्रम और सीमेंट क्या करोगी? फिजूल के खर्चे क्यों करवाना चाहती हो? और बताओ क्यों चाहिए? अरे तुम्हारी आंखें फूट गई हैं क्या? बाथरूम देखो, फूट फाट गया है। इसे सही करने के लिए 2 बोरी सीमेंट मंगा रही हूँ, और ड्रम रहेगा तो उसमें पानी भरने के लिए मंगा रही हूँ। यहाँ पर जानते हो ना, पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे करमजली, थोड़ा धीरे बोलना। तू चिल्ला चिल्ला के पूरा मोहल्ला को इकट्ठा कर दी है। बता रही हूँ थोड़ा धीरे बोल, मेरी बेइज्जती मत करा। अरे बुढ़िया, तुम्हें तो एकदम मुझे परेशान करके रखा है। लगता है ड्रम और सीमेंट के साथ साथ एक बड़ा सा चाकू भी मंगवाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी कैंची की तरह जुबान जब चले तो इसी चाकू से तुम्हें घोप घोप के मार डालूं, और ड्रम में पैक कर दूं सीमेंट डाल के ऊपर से, ठीक है ना। इसी तरह करूँगा। अरे मुस्कान, अब चुप भी हो जाओ, वरना हमें गुस्सा आ गया तो मैं यहीं पर मार मार के तुम्हारी कचुम्मड़ निकाल दूंगी। ये जान लो, नहीं तो चुप हो जा मुस्कान, अभी तुम्हारे पास समय है। अरे जा बे कलमुहे, तुमसे तो एक मक्खी मारी नहीं जाती और तुम मुझे मार मार के कचुम्मड़ निकालेगा। तू नहीं जानता है, मुझे जब गुस्सा आ जाता है तो तुम्हें घुटने टेकने पड़ते हैं, तुम्हें पता है ना। अरे तुम दोनों चुप हो जा, मेरे जाने के बाद तुम चाहे खून की होली खेलना, ठीक है ना। और मेरे लिए बहू 2 डिब्बी पानी लेकर आओ, मैं नहाने जा रही हूँ। अरे बुढ़िया, तुम्हें पैरालाइज हो गया है क्या? तुम अपने नहाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहाना है तो खुद ले आके नहा लेना बुढ़िया। अरे मुस्कान, अब तू अपनी जुबान पे ताला लगा ले, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम्हें यहीं पर जिंदा जला दूंगा। कभी से तुम्हारी देख रही हूँ, बार बार बोली जा रही हो, बोली जा रही हो। मैं सुन सुन के कान पक गए हैं तुम्हारी इस बातों को। अरे तुम नहीं जानते हो, ये जो नीला ड्रम मंगा रहे हैं उसमें पानी भरने के लिए नहीं। जब तुम दोनों में से कोई चपड़ चपड़ बोलेगा और मुझे कुछ कहेगा तो इसी चाकू से मार मार के तुम लोगों को बिना टिकट के परलोक भेज दूंगी, और बोटी बोटी काट के उसी ड्रम में सीमेंट डाल के तुम लोगों को दफन कर दूंगी, ठीक है। इसीलिए मैं मंगा रही हूँ सीमेंट और चाकू और ड्रम, ठीक है। अरे बेटा, तुम तो जानते हो ना, जिस पत्थर को हम उठा नहीं सकते उसे झुक करके प्रणाम करते हैं। इसीलिए अब अपने नहाने के लिए हम खुद ही पानी लेकर आएंगे। और दोस्तों, कॉमेडी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और दो ऐसे ही कॉमेडी वीडियो रोज डेली
शादी के लिए आपका क्या राय है? क्या करते हो? बताओ, अपनी बेटी के बारे में कुछ तो सोचो। अरे हाँ, सोचा करो, कौन तुझे मना कर रहा है। सोचो और थोड़ा बहुत ध्यान दो और उसके ऊपर थोड़ा नज़र रखे रहो, क्योंकि उम्र हो गया है उसका ना। इसीलिए उसके ऊपर नज़र रखो और सोचते रहो और किसी से पता भी करते रहो, कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो कर देंगे शादी अपने टमाटर की भी। ठीक है, और सोचने का पैसा थोड़ी ना लग रहा है, सोचते रहो। अरे कल मुहे, मेरा मतलब वो नहीं है कि सोचने की काम नहीं करनी है, ठीक है। हम तो उसकी शादी करवाने की बात कर रहे हैं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। बताओ, उसकी उम्र हो गई है, अभी किसी के साथ पकड़ी गई तो क्या होगा? बदनामी होगी ना। इसीलिए उम्र से पहले ही उसकी शादी ब्याह कर देते हैं, नहीं कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अरे हाँ हाँ, तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम सोच रहे हैं हम भी करवा देते हैं उसकी शादी ब्याह। वैसे भी टमाटर बिल्कुल भी सच में बड़ी हो चुकी है, उसकी शादी करवा ही देते हैं, ठीक है ना। अरे कैसे रहब हम पिया जी तुहरे लगावा, अपने मम्मी के छोड़ी के, पापा के छोड़ी के, कोई से रहब पिया जी आपके लगमा। अरे क्यों टमाटर, तुम क्यों गला फाड़ फाड़ के रो रही हो? क्या बात है, बताओ हमें भी जरा। तू क्यों रो रही हो तुम? अरे मम्मी कुछ नहीं, बस यही मैं भी शादी के बारे में ही सोच रही थी और मुझे थोड़ा बहुत दिक्कत प्रॉब्लम भी हो रही है। हम आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ माँ। अरे बिटिया, ऐसे नहीं बोलते हैं, सबको अपने घर से जाना पड़ता है, ठीक है। और तुम बताओ, ऐसे ही चलेगा तो हम कैसे आए? हम भी तो अपने माँ बाप को छोड़ कर ही आए हैं ना। और तुम क्यों रो रही हो? रो मत, ठीक है। आज ही हम लोग जा रहे हैं तुम्हारे रिश्ते के बारे में, आलू के घर पे बात करने, ठीक है ना बिटिया। अरे नहीं नहीं माँ, मैं आलू से शादी नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। आप उसके घर मत जाइए मम्मी पापा, मैं उससे नहीं शादी कर सकती हूँ। अरे बिटिया, ये क्या बोल रही है तू? क्यों नहीं कर सकती हो आलू से शादी? तुम बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? हमसे भी बताओ ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे मम्मी, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं किसी से भी इंतहा प्यार करती हूँ और मैं उससे ही शादी करनी चाहती हूँ, ठीक है माँ। वो है बैगन, उससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूँगा माँ। अरे बिटिया, तुम क्यों उस कलुआ के चक्कर में परेशान हो? उसे तो कल भैंस ने खा गया और उस कलिया को कौन शादी करेगा और कौन पसंद करेगा? उसे तो कल भैंस ही खा गई है। अरे मम्मी, इसलिए तो मैं रो रही थी कि मैं अब किससे शादी करूंगी। मेरे बैगन को तो भैंस खा गई, अब मैं कैसे रो रो कर रो रही हूँ। मैं किससे शादी करूंगी? अरे बिटिया, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हम हैं ना, आज ही हम लोग जा रहे हैं तो आलू के घर पे तुम्हारा रिश्ता लेकर के। तुम टेंशन क्यों ले रही हो बिटिया? अरे नहीं 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 मम्मी, मैं आलू से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी, ठीक है ना मम्मी। अरे देखो बिटिया, बैगन से ज्यादा प्रोटीन आलू में है और आलू से तुम शादी कर लो, हरदम खुशी खुश रहोगी बिटिया। अरे मम्मी, मैं शादी तो करनी
कर लूँगी, लेकिन मैं आलू के साथ तभी शादी करूँगी जब मेरा एक मकसद है उसे पूरा होगी तब। और मैं जिस भैंसे ने मेरे बैगन को खाया है उसे मैं सबक सिखाना चाहती हूँ, ताकि दोबारा हमें भी ना खा ले वो बैगन। ठीक है मम्मी? अरे अरे बिटिया, तुम परेशान मत हो। अब हम सब्जियों और फलों का पंचायत बैठाएंगे और उसमें भैंस को भी बुलाया जाएगा। और उसी पंचायत ने हमें भी पूरा भैंस का जो परेशानी हुई है हम लोगों को खा जाती है उसका भी प्रायश्चित किया जाएगा। ठीक है ना बिटिया? और तुम्हारे बैगन को भी बारे में बताएंगे सब क्या होगा। ठीक है मम्मी, चलो चलते हैं पंचायत बैठाने के लिए। चलो माँ, मैं चलती हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। ठीक है माँ, चले? अरे भैंसा भैया, ओ भैंसा भैया, भैंसा भैया क्या कर रहे हो? जरा सुनो इधर भी तो, मैं बुला रही हूँ कभी से। भैंसा भैया, अरे तुम क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? गला फाड़ फाड़ के कभी से चिल्लाए जा रही हो। क्या प्रॉब्लम है, बोलो ना। अरे भैंसा भैया, तूने मेरे बैगन को क्यों खाया है बताओ? ऐसे चाहे जिसे खा लोगे, बताओ, अब नहीं ना खाओगे किसी को? अरे क्यों चिल्ला रही हो? बैगन को ही ना खाया हूँ, तुम्हें नहीं ना खाया हूँ। तुम क्यों गला फाड़ फाड़ के मेरे सर पे ही चिल्लाए जा रही हो? अरे भैंसा भैया, वो बैगन मेरा दामाद बनने वाला था और मेरे बेटी का पति बनने वाला था। तूने उसे खा करके अच्छा नहीं किया भैंसा भैया। इसका तो मैं तुम्हें दंड मिलेगा ही, तुम परेशान मत हो। ये हमें भूख लगा था तो हम खा लिए, मेरे सामने पड़ा हुआ था। तो तुम क्यों इसमें परेशान हो? तुम अपने बेटी का शादी किसी और से करा दो और अपने बेटी का पति हमें ही बना दो। अरे भूख लगी थी तो खा गए, तो कल को फिर से भूख लगेगी तो मुझे भी खा जाओगे। और मेरी बेटी से शादी करने के लिए बोल रहे हो? तुम्हारा तो 8 इंच का ये हथियार है और मेरी बेटी सह पाएगी तुम्हारी हथियार? नहीं सह पाएगी, कभी नहीं अपने बेटी से तुम्हारा शादी करवा सकती हूँ। ठीक है ना भैंसा भैया, मुझे माफ कर देना। अरे अरे करवा दो ना सासू मॉम, क्यों परेशान हो रही हो? आपका बेटी तो लाल एकदम, गाल एकदम लाल लाल है पूरा एकदम, ले देख कर लाल टपक रहे हैं मेरे। बहुत मजा आएगा इसके साथ सुहाग रात मनाने में। कृपया करके शादी करा दो ना सासू मॉम, आपके पैर पकड़ती हूँ। आप भी बची रहेंगी, आपकी बेटी भी बची रहेगी, शादी करा दो ना। दोस्तों, यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए बनाया जा रहा है, कृपया करके इसे गलत ना समझें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों, पैसा थोड़ी ना लगता है एक लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएं। जो भी गलती हुआ होगा उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ दिल से। आप सभी को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।